चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, सो इट सेज a ray of light PQ is incident normally। तो ये PQ रे है, is incident normally मतलब perpendicularly on the face AB of the triangular prism। तो ये प्रिज्म है, उसका फेस AB है, उस पर परपेंडिकुलर AB ये PQ जा रही, ठीक है। प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। टॉप का जो एंगल होता है प्रिज्म का, जो टॉप मोस्ट एंगल, उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं या प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये वर्ड यूज कर रहा है ना, रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। ये 2√3 नहीं है, 2/√3 है, एज शोन इन द फिगर। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है भाई। अब देखो स्ट्रेट अवे क्या है इस क्वेश्चन में, एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है, ये जो रे है ये मुझे पता नहीं है कि इस वाले सरफेस से टकराएगी या फिर इस वाले सरफेस से टकराएगी, ठीक है। वेदर इट विल कम आउट ऑफ द फेस AC और BC ये मुझे पता नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों ही डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट, ठीक है, और पॉसिबिलिटी सेकंड, ठीक है। तो पहले फेस पर लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, तो यहाँ भी हमने परपेंडिकुलरली फॉल करा दिया, ठीक है। तो अच्छा अब देखो, मान लो ये जो रे है पहले केस में हमने ये थोड़ा इस तरफ लिया, ठीक है। तो जाहिर है पहले इंटरफेस पर AB पर तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो यहाँ पर तो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो तो डायग्राम थोड़ा मुझे एक्यूरेट बनाना चाहिए, रुक जाओ जरा, अभी बनाता है। ये गया ऐसे, ठीक है, और ये गया स्ट्रेट ऐसे, अब एक्यूरेट बना, ठीक है। तो ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो और ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है भाई। तो अब देखो, तो ये हो गया एयर ग्लास इंटरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ। इसके बाद जब ग्लास से एयर में जा रही है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, कौन सा, ये। तो अब हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, दूसरे डायग्राम में ये जो रे यहाँ पर लिया था, यहाँ इसमें थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो लेंगे परपेंडिकुलर ही, ठीक है। तो अब देखो तो फिर कैसे जाएगी, वो स्ट्रेट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा। तो अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो ये वाला होगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ABC दोनों में ये जो टॉप एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब कैसा प्रिज्म है ये, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ दिस। अच्छा अब जो है बाकी दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे, क्यों, क्योंकि प्रिज्म में हमेशा ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब देखो अब क्या है, पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला है, और दूसरे केस में ये वाला है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ठीक से हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये तो 90 है, ये 60 है, तो ये क्या हुआ 30, ये 30 हुआ ना। अब ये पूरा भी तो 90 है और ये 30 है, तो ये क्या हुआ 60, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब इस पर आते हैं, सेम स्टोरी, ये 90, ये 60, ये 30, ये टोटल 90, तो ये 60। तो दोनों केस में सेकंड रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, ठीक है। अब रे कैसे जाएगी ये डिपेंड करता है, क्रिटिकल एंगल पर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्रिटिकल एंगल चेक कर लेना चाहिए, चेक कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम चेक करेंगे ग्लास टू एयर क्रिटिकल एंगल कितना होता है। अगर एक साइड ग्लास है दूसरी साइड एयर है तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो ठीक है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ लगाया हमने, साइन IC बाय साइन 90 इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, साइन ए बाय साइन म्यू टू म्यू वन। तो क्या है 1 और 2, लाइट इज ऑलवेज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर, ठीक है भाई। तो म्यू टू क्या हो गया एयर, 1 क्या हो गया ग्लास। अच्छा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो हमने 1.5 रख दिया ना, स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2/√3। तो हमेशा पहले क्वेश्चन में चेक कर लो वैल्यू दी हुई कि नहीं, अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है तो वही रखो, जनरली दी होगी, नहीं तो ग्लास के लिए 1.5 होता था, 2/√3। तो 2/√3 और ये हो गया साइन IC बाय साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन IC की वैल्यू बेसिकली √3/2 हो गई, मतलब IC की वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखो क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करके आया 60 डिग्री, ठीक है। हमने पहले क्रिटिकल एंगल क्यों कैलकुलेट किया, सीधे स्नेल्स लॉ क्यों नहीं लगा दिया सेकंड सरफेस पर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता है, इसलिए कि मान लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तब तो स्नेल्स लॉ काम ही नहीं करेगा, है ना। तो पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। अब देखो इंसिडेंस एंगल कितना है, वो भी 60 है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल केस है, तो इसका मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद रे जो है ऐसे जा रही है अलोंग द सरफेस, और यहाँ भी सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो रे जा रही है वो अलोंग द सरफेस। कैन यू सी दैट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये हो रहा है, ठीक है। तो पाथ ऑफ द रे वेदर यू अज्यूम दिस और यू अज्यूम दिस, आंसर सेम ही आना है, इसीलिए क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है ना। दस रे वेदर इट इन द सेकेंड रिफ्रैक्शन वेदर इट फॉल्स ऑन AC और इट फॉल्स ऑन BC, दोनों केस में आंसर सेम ही आना है, ठीक है ना। ओके अब देखो, तो ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ये वाला काम हो गया। दूसरा चीज, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा जी, एंगल ऑफ इमर्जेंस तो 90 डिग्री, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दोनों ही केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री। रे डायग्राम तुमने इन दोनों में से कोई भी एक ड्रॉ कर दिया वो करेक्ट माना जाएगा। अच्छा एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ इमर्जेंस हाँ 90 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन ओके। तो ओरिजिनल पाथ क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन तो इजी टू कैलकुलेट है भाई, ओरिजिनल पाथ ये था ना, देखो ये ओरिजिनल पाथ था। अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे कैसे जाती, ऐसे जाती, अब कैसे जा रही, ऐसे जा रही है, तो कितना डेविएशन, इतना, मतलब ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 30, तो एंगल ऑफ डेविएशन 30। ये सेम चीज़ यहाँ पर देख लो, ये जो रे जा रही है, प्रिज्म नहीं होता तो रे ऐसे जाती, अब कहाँ जा रही है, अब ऐसे जा रही है, तो ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है, उससे डेविएशन इतना 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी 30 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री, बात खत्म। दोनों ही केस में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्टोरी ओवर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने ख्याल से पहले हम कर चुके हैं। क्या बोल रहा है अब इसमें, एक सरफेस पर, तो ये सारे क्वेश्चंस में प्रिज्म में स्नेल्स लॉ ही लग रहा है। प्रिज्म के एक सेकंड टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम करेंगे, लेकिन अभी तो स्नेल्स लॉ। तो चलो भाई अगेन ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो भाई पहले सरफेस पे तो 90 डिग्री जा रही है, तो यहाँ पे तो ऐसे स्ट्रेट चली आएगी, ठीक है। अब दूसरे सरफेस पे जब पड़ी तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो नॉर्मल है ये किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और भी लाइन है BC, तो BC और ये नॉर्मल पैरेलल हो गए,
अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 मिल गया। करेक्ट। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री ट्रायंगल में देख के एंगल वैंगल निकालना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब मिल गया। अभी कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब देखो, चेक करना है क्रिटिकल एंगल, कर लो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है ना, तो देख लेते हैं। ग्लास टू एयर, सेकंड रिफ्रैक्शन ग्लास टू एयर होगा ना। ग्लास टू एयर जो क्रिटिकल एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, वो कितना होता है? साइन IC बाय साइन 90 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 साइन A बाय साइन I μ2 बाय μ1। μ2 क्या है भाई? 2 क्या है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, सेकंड रिफ्रैक्शन, तो 2 है, μ2 है 1 और μ1 है √3, तो μ2 1 μ1 √3। चलो ठीक है, साइन IC बाय साइन 90 तो 1 होता है, तो साइन IC की वैल्यू 1 बाय √3, मतलब 1 बाय 1.732। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? देख लेते हैं। यहाँ पर जो एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? वो है 30 डिग्री। अब साइन आई कितना हुआ फिर? साइन 30, साइन 30 होता है हाफ। अब देखो क्या ज़्यादा है, साइन IC की वैल्यू इतनी है, साइन आई की वैल्यू इतनी है, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, वो वैल्यू कम है। देखो 1 बाय 1.73 ज़्यादा है या 1 बाय 2 ज़्यादा है? जिसका डिनोमिनेटर कम है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। दैट मीन्स साइन IC इज ग्रेटर देन साइन आई, मतलब IC इज ग्रेटर देन आई, दैट मीन्स I इज लेस देन IC। I इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ लगा दो। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, तो साइन 30 बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, हेयर इट इज ग्लास टू एयर, तो ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, तो μ2 हो गया म्यू एयर विच इज़ 1, μ1 हो गया ग्लास विच इज़ √3। ठीक है, तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन आर की वैल्यू हो गई √3 बाय 2, यही है ना? करेक्ट। ठीक है, तो आर की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, साइन 60 √3 बाई 2 होता है ना। तो क्या पूछ रहा है भाई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री, तो ये जो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक मिनट, साफ साफ बनाते हैं। डायग्राम्स करेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, और डायग्राम ज़रूर बनाओ, उससे एग्जामिनर को क्लियर होता है कि आपको आता है। ठीक है, तो अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है। अच्छा जी, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है? प्रिज्म में जो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, ये I2 ये R2, उसी को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। तो ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है 60 डिग्री, तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया 60 डिग्री। करेक्ट, एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री। बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, सच दैट ग्रेजेस अलोंग NC। ओके भाई, ग्रेजेस अलोंग NC अगर ऐसा है, इन्होंने रिफ्रैक्टेड रे दिखाई है, इंसिडेंट रे तो दिखाई भी नहीं है। ठीक है, ग्रेजेस अलोंग NC आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। एक बार करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर ग्रेजेस अलोंग NC है सेकंड रिफ्रैक्शन में, तो ये एंगल तो 90 हो गया, तो ये एंगल हो गया क्रिटिकल एंगल। करेक्ट। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें फाइंड द क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AB। अच्छा, AB, ओके। अब इसमें क्या किया जा सकता है? लेट्स सी।
90 दिया है IC, तो सबसे पहले तो हम IC हम निकाल सकते हैं ना, स्नेल्स लॉ लगा दो। सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन sin IC by sin 90 is equal to mu 2 by mu 1. Light is going 1 to 2. Here it is going from glass to air, and glass refractive index root 2, air 1. So mu 2 by mu 1. mu 2 क्या है भाई, 1 है। mu 1 क्या है, root 2 है। ये हो गया sin IC by sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, sin IC 1 by root 2, IC की वैल्यू 45 डिग्री। तो पहला आंसर तो हो गया भाई, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। सेकंड पार्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस AC। अच्छा जी, फेस AB ओके, वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। IC की वैल्यू 45 है ना, लेट मी थिंक, नॉट वेरी डिफिकल्ट। वाई, बिकॉज देखो देखो, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि MN को जो है ना, MN को बेस के पैरेलल मानना नहीं है। इस डायग्राम ऐसा बनाया गया है, ऐसा दिया गया है कि MN बेस के पैरेलल है, पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि MN बेस के पैरेलल है, तो अपने आप से नहीं मानना है। तो हम ज्योमेट्री से काम करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमने पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो था उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कुछ ऐसी रही होगी, क्योंकि रे टू डेंस है ना। तो अब तुम देखो, ध्यान से देखना, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो। क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री में 90 डिग्री ये निकाल दो, 90 डिग्री ये निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल्स हैं। तो बचा 180 डिग्री। 360 डिग्री में 90 और 90 निकाल दिया, 180 डिग्री। 180 में 60 ये, तो ये है 120, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये है 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है। अब इसको देखो, बचा कितना 180 में। अब देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, तीनों एंगल का सम 180, 180 में 120 हटाया, बचा कितना 60। 60 में से ये कितना है, ये 45 है। 60 में 45 गया तो कितना बचा, 15 बचा। तब तो ये एंगल 15 होगा, ये एंगल 15 होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारा पहला कैलकुलेशन तो करेक्ट है ना, ये sin IC बाय sin 90 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। ये तो क्रिटिकल एंगल है ही, करेक्ट, म्यू 2 बाय म्यू 1। सो IC इज 45, ठीक है। ये 60 है तो ये 120 होना ही होना है, तो 45। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है 180, ये कितना था, ये था 120। तो इन दो बाकी बचे दो का सम 60, और ये 45, तो ये 15, तो ये हुआ 15 डिग्री। अब अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन पर, तो साइन आई बाय साइन 15 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, 1 मतलब एयर, 2 मतलब ग्लास, तो एयर का 1, ग्लास का √2, तो म्यू 2 बाय म्यू 1 इज √2 बाय 1 साइन आई बाय साइन 15, ठीक है। तो साइन आई की वैल्यू √2 साइन 15, साइन 15 की वैल्यू यहाँ पर, हाँ, टेबल से देखनी पड़ेगी। साइन 2a, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। चलो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं। cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो साइन ए की वैल्यू हुई 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 का रूट। अब देखो, तो साइन 15 की वैल्यू हुई 1 माइनस कॉस 30 बाय 2 का रूट। 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 √3 बाई 2,
बाय 2 का रूट, 2 माइनस रूट 3 बाय 2, 2 माइनस रूट 3 बाय 4, 2 माइनस रूट 3 बाय 4 का रूट, ये आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, आई की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि हम आई की जो वैल्यू है तो एक्चुअली आएगी ऐसी, आई का एंगल ऐसा तो नहीं निकाल सकते, बट हमने साइन आई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सोल्यूशन करेक्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि सोल्यूशन में कोई मेरे मेथड में मिस्टेक है तो लेट मी नो इन द कमेंट, बट आई थिंक इट इज करेक्ट। देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व इट, क्योंकि क्रिटिकल एंगल हमने करेक्ट निकाला है, फिर हमने ये तीनों एंगल का सम वो सब चीज़ें करेक्ट लगाया है, तो ये जो एंगल है वो तो 15 डिग्री ही होगा, और अगर होगा तो कैलकुलेशन यही होगा, ठीक है। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एंगल इसको देखते हैं कहाँ गया। राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, सो डेंसर टू रेयरर मीडियम, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बस पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, खत्म बात। सेकंड वाला, टू प्रिज्म एबीसी डीबीसी आर अरेंज एज शोन इन फिगर, ठीक है भाई। क्रिटिकल एंगल फॉर द टू प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर आर दिस एंड दिस। अच्छा जी, trace the path of the ray through the combination of true prism with respect to air. Okay. Okay, रे थ्रू द कॉम्बिनेशन। भाई देखो, पहले में तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे रे पड़ेगी तो यहाँ तो ये स्ट्रेट जाएगी क्योंकि नॉर्मल है। अब चूंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी बचा हुआ 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल इसके लिए कितना है फॉर द टू प्रिज्म? तो फर्स्ट प्रिज्म किस क्या बोला है? एबीसी, एबीसी के लिए क्रिटिकल एंगल 41 और यहाँ 45 है, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब 45, तो टोटल हो गया, टोटल ये एंगल हो गया 90, 90 मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब फिर बीसी पे परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है ना। तो अब बीसी पे परपेंडिकुलर आएगी तो मान लो इस फेस पे पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर ये 90 है और ये 60 है ही, क्योंकि बाकी दोनों 60 है, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया। अब इसके लिए क्रिटिकल एंगल 45, फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। अरे भाई ठीक है, तो फिर ये 60 पे जाएगी। तो ये सेकंड वाले को ठीक से देखना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पर रे आ रही है, जबकि ये 30 है, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 60 है, ये 60 है, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 45 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो 60 बनाते हुए रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसे पड़ेगी। अब अगर ये 60 है, अब देखो ये तो 60 है ही, ये 60 है और टोटल 90 है, तो ये 30 हो गया। ये 30 है, टोटल 90 कौन सा? ये, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये 60 तो ये 30, ये 30 और 60, 60 30 कितना? 90, तो ये भी 90, ये 90 मतलब इस पर जो फॉल कर रही है वो, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करके जब इस पर फॉल करेगी तो परपेंडिकुलर फॉल करेगी और ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी। ये है पाथ। स्टोरी ओवर। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे थ्रू द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या क्या इन्वॉल्व है? क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे। दूसरा, हर एक ट्रायंगल में एंगल्स देखने हैं, बेसिक एकदम ज्योमेट्री लग रहा है, ठीक है।
और हमेशा ध्यान रखना है नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। फाइन, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये नॉर्मल, तो ये 45, तो ये भी 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी 45, तो टोटल 90, तो इसके परपेंडिकुलर ये जाएगी तो सही इस पर स्ट्रेट निकल जाएगी। इसके बाद इस पर पड़ेगी, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा, तो नॉर्मल से एंगल 60, नॉर्मल से एंगल 60 होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो फिर 60 बनाते हुए निकल जाएगी। 60 बनाते हुए अगर निकल गई तो ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हुआ, अब ये 60 है, तो ये 90 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,